लेक्चर नंबर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम फर्स्ट ईयर। हम चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है। लीनियर इक्वेशन पर लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशंस के मुतालिक पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। आज हम लीनियर इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 में लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इन सॉल्विंग एन इक्वेशन वी शुड bear in mind that an equation remain unaffected if both the sides of an equation are multiplied divided by a constant or a constant is added to or subtracted from both sides of an equation। देखिए यहाँ हमसे जो बात जो बताई जा रही है आपको वो ये है कि जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो इक्वेशन के दोनों तरफ आप हल करते हुए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें या डिवाइड करें, तकसीम करें, या इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी कांस्टेंट जमा करें या तफरीक करें, तो इक्वेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और इस तरह से फिर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन के लिए हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं, जैसा कि यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 2x + 3 = 7। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन यहाँ आपको बताई जा रही है वो है 2x + 3 = 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 4x + 10 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 में 2x/7 + 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 में 2x - 10 = 0। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x - 4 = 7x - 24। क्वेश्चन नंबर 6 में 3x + 2 = 2x + 6। यहाँ पर 6 आपको सवाल दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के मुतालिक। अब पहला सवाल है, इसको हम हल करते हैं। पहली जो इक्वेशन है, जो पहला सवाल है, अब इसकी इक्वेशन है 2x + 3 = 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें मुतग़य्यर मिक़दार x की जो पावर है वो 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसको अब हम हल करते हुए इस x नामालूम मिक़दार की कीमत को हम मालूम करते हैं। इस x मुतग़य्यर, ये x एक मुतग़य्यर मिक़दार है, तो लिहाजा इस x मुतग़य्यर मिक़दार की कीमत को मालूम करते हैं। तो इसकी कीमत को मालूम करने के लिए जब हम इसे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ इक्वेशन में लिखा हुआ है 2x + 3 = 7। तो x को फाइंड करने के लिए, x की कीमत को मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन में जो 2x + 3 है, ये जो +3 है कांस्टेंट, प्लस का 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए, इसको यानी कि ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ कांस्टेंट 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इधर ये प्लस में है। अभी हम ऊपर बयान कर आए हैं ये बात कि
इक्वेशन को हल करते हुए कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ, तो इक्वेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह से यहाँ 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ कांस्टेंट 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? कि यह इक्वेशन में प्लस का 3 है, इसलिए लिखा गया है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो वी हैव 2x + 3 -3 इज इक्वल टू 7 -3। अब आपने देखा कि इक्वेशन के दोनों तरफ हमने एक कांस्टेंट 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये 3 से 3 कैंसल, ये वाला प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल हो जाएंगे ऐड होते हुए, तो क्या बचेगा बाकी 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 गया तो बाकी 4 आएगा। अब यहाँ x मुतगय्यर मिकदार को मालूम करने के लिए अब इस x का कोफिशिएंट है 2, यानी कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो अब हम इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम लिखेंगे 2x/2 इज इक्वल टू 4/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से कैंसिल करेंगे, 2 टू द 4, तो बाकी बच जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का 2 आ गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन है जी 4x + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इस इक्वेशन में प्लस के 10 है, अकेला कांस्टेंट है, तो इक्वेशन के दोनों तरफ कांस्टेंट 10 सब्ट्रैक्ट करने से, इसलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव 4x + 10 - 10 इज इक्वल टू 0 - 10। अब ये प्लस के 4 माइनस के 10 प्लस के 10 माइनस के 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 4x, ये ऐड होते हुए और सब्ट्रैक्ट होते हुए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 4x इज इक्वल टू 0 में से -10, तो बाकी माइनस के 10 आएंगे। अब वेरिएबल जो है हमारे पास x, इसके साथ एक कांस्टेंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कांस्टेंट 4 को हम एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन को दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 से इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करने से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 5 द 10 2 टू द 4 5/2 माइनस के साइन आएंगे, x इज इक्वल टू -5/2, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2x/7 + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर मिकदार है, वो है x। अब प्लस के 1 अकेला कांस्टेंट है, प्लस का है। अब माइनस का 1 इक्वेशन के दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ताकि ये प्लस का 1 एलिमिनेट हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव 2x/7 + 1 -1 इज इक्वल टू 0 -1 +1 -1 से कैंसिल, 2x/7 बराबर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 7 कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, अकेला 7 है। अभी हम इस 7 को पहले एलिमिनेट करेंगे, तो रादर इस इक्वेशन को दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, -1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 7, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। क्यों? कि यहाँ कांस्टेंट 2 जो है वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ कांस्टेंट 2 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए लिखेंगे 2x
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -7/2। 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू -7/2। इसको डिवाइड करके भी लिखा जा सकता है आंसर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस के 10 है, अकेला कांस्टेंट है। इसको एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ, इसको डिस्कार्ड करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस के 10 है यहाँ पर। 2x - 10 इज इक्वल टू 0। एडिंग 10 टू बोथ साइड, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस के 10 है, इसलिए ऐड करेंगे। अगर यहाँ प्लस के 10 होते तो फिर सब्ट्रैक्ट करते। आपने पिछले सवालों में देखा कि प्लस की रकम होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ माइनस साइन है, इसलिए हम ऐड करेंगे, इसलिए लिखेंगे एडिंग 10 टू बोथ साइड्स। 2x - 10 + 10 इज इक्वल टू 0 + 10 -10 + 10 कैंसिल हो जाएंगे। 2x 0 में 10 ऐड हुआ तो 10 आ गया जी। अब इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने से, क्यों कि x वेरिएबल जो है, जो नामालूम मिकदार है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को दोनों तरफ। शुरू में सोल्यूशन में हम ये बात बता चुके हैं आपको। उसके बाद 2x / 2 इज इक्वल टू 10/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 2 5 दा 10। तो यहाँ सोल्यूशन सेट हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एक इक्वेशन है 3x - 4 इज इक्वल टू 7x - 24। अब इस इक्वेशन में आप देखें 3x - 7 को हम इधर लाए कि ये जो वेरिएबल है x इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है। अब देखें ना, लेफ़्ट साइड पर 3x - 4 इज इक्वल टू, राइट साइड पर क्या, 7x - 24। तो ये जो वेरिएबल x वाली रकमें हैं, इनको इक्वेशन के एक तरफ कर देंगे और जो कांस्टेंट है रकमें, उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से 3x प्लस के 7x है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर माइनस साइन में आ जाएगा, तो प्लस वाली रकम माइनस साइन में तब्दील हो जाती है। इससे माइनस के 7x इज इक्वल टू -24, माइनस के 4 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर वो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो 3x में से 7x सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 3x प्लस है, 7 माइनस में है, तो ये सब्ट्रैक्ट होने पर क्या बचेगा बाकी, माइनस के 4x, क्योंकि माइनस का 7 है यहाँ, इज इक्वल टू माइनस के 24 प्लस 4। तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, 24 में से 4, तो माइनस के 20 आएंगे, क्योंकि माइनस का साइन बड़ी रकम 24 के साथ मौजूद है। इस वजह से यहाँ भी बड़ी रकम 7 के साथ माइनस का साइन मौजूद है, इस वजह से माइनस साइन आएगा। अब ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ है, इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर साइन सेम है तो उन्हें कैंसिल किया जा सकता है, माइनस साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा बाकी, 4x इज इक्वल टू 20। अब क्योंकि 4 एक कांस्टेंट मिकदार है, x वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन को दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 से 4 कैंसिल, x आ गया, 4 5 दा 20, तो लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 5। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी आप देखें कि 3x + 2 इज इक्वल टू 2x + 6। अब इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ मुतग़य्यर मिकदार x मौजूद है, लिहाजा ये जो वेरिएबल वाली कीमतें हैं, इनको इक्वेशन के एक तरफ कर देंगे। लिहाजा हम लिखेंगे 3x प्लस के 2x इक्वेशन के इस तरफ आकर माइनस के 2x हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस की रकम है। तो प्लस की रकम जब इक्वेशन की दोनों तरफ दूसरी तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में होगी तो इक्वेशन के दूसरी तरफ लाने से वो प्लस में आ जाएगी। तो लिहाजा 3x - 2x इज इक्वल टू 6, प्लस के 2 इक्वेशन के इस तरफ आकर माइनस के 2 हो जाएंगे।
तो लिहाजा 3x में से 2x गए तो बाकी 1x बचेगा, 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन सेट 4 आ गया। तो ये है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन को हल किया जाता है। तो ये जो आंसर आता है सोल्यूशन सेट, ये इसमें ये रूट कहलाता है। ये जो आंसर आता है ना, ये रूट कहलाता है। तो लीनियर इक्वेशन में एक ही रूट होता है। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है वो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे हल किया जाता है। आपने देखा कि निहायत ही आसान सवाल हैं जिनको आसानी के साथ हल करके, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम हल करके उसमें नामालूम मिकदार की जो कीमत है वो मालूम की जा सकती है। वो नामालूम मिकदार x की शक्ल में हो सकती है, y की शक्ल में हो सकती है, z की शक्ल में भी हो सकती है।